30 लाख लाडली बहनों को तीसरे चरण में जोड़ा जाएगा। हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। ये बहनें ही जानती है कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व, क्या हो सकता है। लेकिन राशि के अलावा आज एक साथ 2-3 कार्यक्रम यहां हुए, उन कार्यक्रमों पे बात करूंगा अभी बाद में, लेकिन पहले तो लाडली बहनों की बात होना चाहिए। बहनों, आपके जीवन में हमें ये आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार के बाद अब हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है, आपके हाथ में राशि पहुंचते हुए ही ऐसा लगता है कि बहनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारी तो होली भी हो गई जब आपके हाथ से जो फूलों की पखड़ियां आई, तो क्या होली ना क्या दिवाली, एक साथ आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी। कितने प्यार भरे अंदाज से हमारे फग्गन सिंह जी भी आ गए, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन फग्गन सिंह जी के लिए भी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वाकई सच में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार एक तरफ अपने इस कमिटमेंट के आधार पर जो हमने कहा वो किया। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपए बढ़ाएंगे, वो हाय रे हाय रे हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो। पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं। कहां से दे दोगे, पैसे ही नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है, डंके की चोट 250 मिला के 1500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बेशर्मी से बोल रहे थे, कहां आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे। जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं। उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलती है। और हमने जो कमिटमेंट किया कि जिसके आधार पर हमारी सरकार को आशीर्वाद मिला, हम लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। हमारी बहनों का तो रूप हमारे यहां मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मौका पड़े तो रणचंडी मां दुर्गा का स्वरूप माताएं बहनें होती है। इन तीनों बहनों को प्रणाम करता हूं जिनके माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आज सभी लाडली बहनों की किस्त जारी होने वाली है। जी हां दोस्तों, और किसानों की भी राशि 2000 रुपए की किस्त उनके खाते में डाली जाएगी। तो सभी लाडली बहनों किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। और लाडली बहनों तीसरा चरण के लिए मोहन यादव बड़ा फैसला कर दिया। नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता ना करें। 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। इसी भी मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहा है, बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया, ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे मकान। इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और इसलिए यह तय कर दिया कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। नंबर 2, पहले यह शर्त थी कि 10,000 रुपया, अगर 10,000 से ज्यादा किसी की आय है तो उसको पीएम आवास का मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी है तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करवानी है, तो बेचारी दीदियां रह जाएंगी। इसलिए मेरी बहनों ये तय कर दिया है कि 10,000 की सीमा नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में कई लोग शिकायत करते हमारा नाम। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। एक टीम, कई बार ये भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया। ऐसा भी पहले उदाहरण आए में। और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना वो और सुन लो। मोबाइल तो सबके पास है,
कौन कौन के पास है हाथ उठाओ। लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर मोबाइल पर लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा। एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही, उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आय तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसी में भर दो और भरने के बाद अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन भरना सही सही है। अगर गलत भरा तो फिर टीम जांच भी करेगी और गलत जानकारी हुई तो फिर नाम नहीं जुड़े। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? तो स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्होंने कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चौथा चरण शुरू हो रहा है और चौथे चरण में 11 की आबादी के 2011 में जो आबादी जिनकी थी 500 और 250 जनजाति क्षेत्र के, उनको भी जोड़ा जाएगा। विस्तार से फिर कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, और खेती किसानी की बात आज नहीं कर रहा है, कभी फिर मुख्यमंत्री 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में। इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहा है, बनना चाहिए कि नहीं? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्होंने कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चौथा चरण शुरू हो रहा है और चौथे चरण में 11 की आबादी के 2011 में जो आबादी जिनकी थी 500 और 250 जनजाति क्षेत्र के, उनको भी जोड़ा जाएगा। विस्तार से फिर कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, और खेती किसानी की बात आज नहीं कर रहा है, कभी फिर मुख्यमंत्री 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। मतलब 8,21,190 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में। इसी वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहा है, बनना चाहिए कि नहीं? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद